Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं मेरी आज की इस वीडियो में भी आप सभी के लिए एसए का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिएगा, जिससे कि इस कंटेंट से रिलेटेड आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने आपके लिए ऐड किए हैं। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल भी होगी। पर इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 5 हैबिट्स यू कैन अडॉप्ट टू रिड्यूस वेस्ट एंड प्रमोट रिसाइकलिंग। यानी कि आपको 5 अपनी ऐसी हैबिट्स बतानी है, यहाँ पे हमें शेयर करनी है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट टू रिड्यूस वेस्ट, यानी कि वेस्ट को जो है रिड्यूस करने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि अपना सकते हैं। और प्रमोट रिसाइकलिंग, यानी कि रिसाइकलिंग को, जिसे हम पुनर्चक्रण बोलते हैं, किसी चीज़ को मतलब जो है दोबारा से यूज़ करना, उसको आप प्रमोट किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये चीज़ हमें इसमें बतानी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा अपना जो हमारा टॉपिक होता है उससे रिलेटेड हमारा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इसमें हमने लिखा है, सो मैनी डिसीजंस वी मेक इन आवर एवरीडे लाइव्स हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। यानी कि हम हमारी जो डेली की, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, हमारी जो लाइफ है, उसमें बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को भी मतलब इम्पैक्ट होता है, उससे रिलेटेड कुछ इस तरीके से होते हैं। वेस्ट रिडक्शन ऑफर सेवरल एनवायरनमेंट बेनिफिट्स, यानी कि जो वेस्ट रिडक्शन है वो क्या ऑफर करता है, बहुत सारे मतलब एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को। फिर आप लिखेंगे 5 हैबिट्स आई कैन अडॉप्ट टू रिड्यूस वेस्ट इंक्लूड, यानी कि 5 ऐसी हैबिट्स जो कि हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। किस लिए, रिड्यूस किसको, वेस्ट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, यानी कि यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे, आई विल यूज़ अ क्लॉथ बैग विद मी एवरी टाइम आई गो आउट शॉपिंग। यानी कि मैं अपने साथ क्या करूँगा, एक जो है क्लॉथ बैग, कपड़े का जो थैला बोल सकते हैं आप, बैग बोल सकते हैं, उसको यूज़ करूँगा। किस लिए करूँगा या करूँगी, किस लिए, जब भी हम कहीं बाहर शॉपिंग के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, आई विल यूज़ अ लिटिल पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स इन अवर होम एज पॉसिबल। यानी कि हम अपने जो है पेपर, कागज़ जो होता है उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, लिटिल पेपर। थर्ड पॉइंट है, आई विल कीप अ सेट ऑफ सिल्वर वेयर एट वर्क। यानी कि मैं अपने साथ में सिल्वर वेयर को जो है रखूँगी कहीं भी। अगर मान लो आप एक वर्किंग मैन वूमेन है कुछ भी, तो हम उसके साथ रखेंगे। अलॉन्ग विद अ प्लेट बाउल एंड कप दैट आई कैन वॉश एंड रीयूज़, जिसको मतलब मैं वॉश भी कर सकता हूँ और वॉश करने के बाद दोबारा से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। आई विल कीप अ रिसाइकल बिन इन माई होम, यानी कि मैं अपने घर में एक रिसाइकल बिन रखूँगा। फिफ्थ पॉइंट है, आई विल अवॉइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक कटलरी स्ट्रॉज प्लेट्स एंड कप्स एट्सेट्रा। हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो है अवॉइड करूँगा या करूँगी। फिर हम आ जाता है, ये 5 पॉइंट्स हमारे हो गए। इसके बाद हम है रिसाइकलिंग। देन रिसाइकलिंग इज अबाउट मेकिंग श्योर you separate items that can be recycled, meaning they can be used for a new purpose। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम क्या कर सकते हैं, न्यू पर्पस के लिए उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पुनःचक्रण। उसको किसी भी चीज़ को मतलब वेस्ट मटेरियल जो हमारा होता है उससे क्या होता है, कुछ हम वेस्ट मटेरियल बना लेते हैं। जैसे हमारी जो बैंगल्स होती हैं उनसे भी बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं। तो इन टॉपिक से रिलेटेड भी मेरा जो है बाकी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगी। फ़िलहाल हम इसके पॉइंट्स देखेंगे किस तरीके से हम जो है मतलब 5 हैबिट्स आई कैन अडॉप्ट टू प्रमोट रिसाइकलिंग इंक्लूड, यानी कि हम उसको किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। फर्स्ट में मैंने लिखा, आई विल talk to our nearest disposal and waste management company. They will help to set up a regular waste and recycling collection service for our neighborhood। यानी कि मैं क्या करूँगा या करूँगी, हमारे जो पास का जो है डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी होगी, दे विल हेल्प टू सेट अप अ रेगुलर वेस्ट एंड रिसाइकलिंग कलेक्शन सर्विस। वो हमें प्रोवाइड कराएगी, किस लिए, मतलब हमारे नेबरहुड या फिर हमारी कम्युनिटी को। I will try to place recycling bins near trash
cans in public parks, parking lots, along piers can so forth। यानी कि हम इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसमें मतलब क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं तो हमें वहाँ पे जो है बिन्स होने चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, जैसे कहीं भी जाने से पहले हमें दिखता है, अगर वहाँ पे हमें कोई भी इस तरीके का बिन नहीं मिलेगा, हम क्या करते हैं, अपने आसपास ही कूड़ा गिर देते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, कुछ भी वो कुछ खा रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कर लेते हैं, लेकिन अगर पास में उनको कुछ भी इस टाइप का बिन मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो उसको जो कूड़ा होगा वो उसमें ही डाल देंगे, है ना। देन आप नेक्स्ट लिखेंगे, आई विल properly dispose of electronic waste. Fourth, I will submit an article to our local newspaper and describe the benefits of recycling। हमारा जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं उसमें उसको क्या करेंगे, एक आर्टिकल जो हम प्रिंट करवा सकते हैं, जिसमें कि हमारे बेनिफिट्स होंगे रिसाइकलिंग के, कि क्या क्या बेनिफिट है। अब लोग उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा तो मोटिवेट होंगे, उनको पता लगेगा क्या क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके से। मतलब आई विल ऑफर टू टीच अबाउट रिसाइकलिंग एट अवर नियर बाय एलिमेंट्री एंड हाई स्कूल। आई विल मतलब ऑफ़र करूँगा, किस चीज़ के लिए ऑफ़र करूँगा, जो हमारे मेरे पास के जो स्कूल हैं उनको क्या करने के लिए, रिसाइकलिंग एट अवर नियर बाय एलिमेंट्री एंड हाई स्कूल, यानी कि स्कूल में उन्हें टीच कराया जा सके, उनको समझाया जा सके, बताया जा सके कि किस तरीके से हम रिसाइकिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा ऐसे। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपने अंशु को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं भी आपके लिए टाइम टाइम पर ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स लेकर आती रहूँ। सो अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, जल्दी से अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिशन। थैंक यू सो मच।